फाइनली वी आर एट द एयरपोर्ट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट है. दैट्स फाइन, 2 घंटे डिले का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आगे मेरा 3.5 घंटे का ले ओवर था, उसमें से 2 घंटे जा चुके हैं. आई एम नॉट श्योर 1.5 घंटे में मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ पाऊँगा कि नहीं. एक फ़न फैक्ट ये है कि हम बोलते हैं कि एयरपोर्ट पे चीज़ें महंगी मिलती हैं. यहाँ पे 2 समोसे $10 USD के मिल रहे हैं. लिटरली $10 USD 2 समोसे, विच इज़ लाइक $850 2 समोसे. अब सोचो. भाई 4 घंटे वेट ज़्यादा है तो पेट पूजा तो बनती है. एज़ यूजुअल वो प्रॉब्लम तो आती है कि हमें यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन मिलते नहीं हैं. यहाँ पे 3-4 जगहें थी खाने की, तीनों चारों जगह में एक भी जगह पे वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ ये आलू की फ्राइज़ मिली हैं. तो यही सही. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. $8 USD तकरीबन की पड़ी है मेरे को. 650 रुपये. आई नो बट डॉलर्स में इतना लेते हैं यार, थोड़ा महंगा लगता है रुपए में, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट. भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही, राइट. हालांकि सामने एक इंडियन किचन भी है, बट वहाँ पे भी कोई वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है. द टाइम राइट नाउ इज़ 8 in the evening. Flight was supposed to leave by 7, but as of now it's almost 2 hours delayed. Completely exhausted. जो मेरा गेट है उस पर भी इट्स कंप्लीट chaos राइट नाउ. आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है. एंड ऑल ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू द सेम फ्लाइट. वो थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं कि हाँ जी बोर्डिंग होगी, सब भागने लग जाते हैं. फिर वो बोलते हैं नहीं जी बोर्डिंग हमारी फ़्लाइट की नहीं है, अभी आप रुकें ना आएँ, गेट को क्राउड मत करें. ऑलमोस्ट 4 घंटे तो मैं सो भी लिया इस काउच पे. जस्ट वोक अप एंड लाइक आई होप कि मैं अगली फ़्लाइट पकड़ पाऊँ. एंड फ़्लाइट लैंडिंग और उसके बाद जो थोड़ा टाइम लगता है लैंडिंग के बाद जहाज़ से निकलने के लिए, एंड वहाँ पे भी मेरे को क्लियरेंस लेना पड़ेगा बैग्स का, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा है ना. तो दे आर सेइंग कि हो जाना चाहिए इतने टाइम में. 1 घंटा मोर देन इनफ रहता है इस सब के लिए. आधा घंटा अगर लेट्स से ख़राब हो भी जाता है और अगर नहीं होता तो लेट्स सी, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ही ना. सब अच्छा ही रहे, टाइम टू टाइम अपन को फ़्लाइट मिल जाए और अपन घर पहुँचे. नहीं तो फिर मेरा मन है कि रुक रहे हो तो 2-3 दिन रख लो, फिर इस्तांबुल देख के चलते हैं. जिसका डर था वही हुआ. अगला अनाउंसमेंट भी आ गया कि एक और डिले है, और वो बोल रहे हैं कि कुछ रिफ़्रेशमेंट्स हैं हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो फ़िलहाल वो ले लो. तो कुछ खाते हैं भाई लेके, अभी तो जो है सो है, देखी जाएगी. कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, चल क्या रहा है. Hello, I'll have a Minute Maid and water and chips, please. Okay, can I see the boarding pass? Yes. No, I have this and the Minute Maid, please. Yes, thank you. Oh, I didn't see it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Is it okay for 3-hour delay? So the plane that we were supposed to fly in, जो इस्तांबुल से आना था, वो 2 घंटे लेट उड़ा है. It flew 2 hours late. इसलिए यहाँ पे डिले है. प्लेन आई थिंक ऑलमोस्ट आ चुका है, पता नहीं आ रहा है. उसके बाद उसे क्लीन करेंगे, रीसेट करेंगे, फिर रीस्टॉक करेंगे खाना वगैरह सब कुछ. देन बोर्डिंग, देन इट विल फ्लाई आउट. आयरनी है मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं उन सब के कहीं ना कहीं के कनेक्शंस हैं. आधों के तो ऑलरेडी मिस हो चुके हैं क्योंकि जो टाइम था उससे बाद में ही वहाँ पहुँच रहे हैं. आई स्टिल हैव 1 hour. लेट्स सी हाउ इट गोज़. अभी तक कोई अपडेट नहीं है. नहीं भी हुआ तो मैं इतना चाहता हूँ कम से कम 2 दिन में को वहाँ रख लो. फिर इस्तांबुल घूमेंगे, घर थोड़ा लेट जाएंगे. Boarding pass, please. Garbage somewhere? Can you garbage it somewhere, please? No, this. Can I ask? Oh, I have it. Perfect. Thank you. Is that mine? That's yours. Thank you. Perfect. Thank you so much.
वी आर फाइनली नाउ बोर्डिंग। सामान हमें मिल गया है। वी आर इन द लेन वे ऑलरेडी। लेट्स गो। तो एक रीज़न जो मैं एयरलाइन को इसलिए पसंद करता हूँ कि इनकी गुडीज़ होंगी। लाइक ये हेडफोन आजकल एयरलाइन में मिल जाएं तो दुआ हो जाती है। लिटरली आजकल वो ना प्लग इन वाले हेडफोन मिलते हैं जो कानों में ऐसे डाल के छोटे छोटे से, ना तो उनमें आवाज़ ढंग से सुनती है और इतना सर दुखता है यार वो लगा के। ऊपर बेस्ट पार्ट हमारी सीट काफ़ी पीछे है मेन इंजन से, तो साउंड थोड़ा कम आएगा। हेडफोन्स अच्छे मिल चुके हैं। आई एम हैप्पी। आई नो आई एम ब्रैगिंग इट अ लिटिल, बट मेरे को पता है लाइक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लुक एट द गुडी बैग। दिस इज लिटरली इकॉनमी क्लास गुडी बैग। यू हैव आई मास्क, socks, pair of socks, pair of slippers, toothbrush, another earplugs, and a paste, a toothpaste. Literally अभी तक मैंने जितनी भी फ्लाइट्स ली हैं, ये वाली फिल्में मैंने कभी नहीं देखी बॉलीवुड की। बाजीगर, डर, मतलब कितनी पुरानी मूवी था। दिल चाहता है इज नाइस मूवी। इट्स ऑलवेज बीन। दिल तो पागल है, दिल वाले दिन लड़िए ले जाएगा। आई मीन लाइक इट्स ऑल 90s सिनेमा देयर, राइट देयर। अ नाइस वेजिटेरियन मील लुक्स डिलीशियस। लेट्स ट्राई इट आउट। तो अभी का अपडेट ये है कि वी ऑलरेडी बिन 7 आवर्स इन द एयर, बट अभी भी 5 घंटे हमारी लैंडिंग में बाकी है। दिस इज द फाइनल मील फॉर द नाइट टुडे। वेजिटेरियन अगेन, सम फ्रूट्स, नाइस कटलेट्स, राइस, योगर्ट, फ्रेश ऑरेंजेस। फाइनली इस्तांबुल लैंड हो चुके हैं। दिस इज गुड न्यूज़। मेरे को तो लगा था उतरते सर भागना पड़ेगा, जैसे देखो बाकी लोग तो भाग रहे हैं धड़ाधड़, क्योंकि 80% लोग इनमें से अपनी फ़्लाइट मिस कर चुके हैं। कुछ 20% मेरे जैसे बचे हैं जिनकी फ़्लाइट अभी 1 आध घंटे में थी। बट वी बिन लकी कि हमें आ गया है मैसेज कि हमारी फ़्लाइट है 30 मिनट्स डिलेड। तो आई फील 30 मिनट्स मोर देन इनफ है हमारे लिए टू गो एंड कैच अवर फ्लाइट्स। बोर्डिंग पास मेरे पास ऑलरेडी है, डिटेल्स आ चुके हैं टेक्स्ट मैसेज में, गेट नंबर ऑलरेडी आ चुका है, सीट ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, विच इज़ फाइन, शैल बी फाइन नाउ। सो अभी टाइम मिला ही है तो सोचा लगे यार शॉपिंग भी कर लें थोड़ी। आई बॉट सम थिंग्स, सम चॉकलेट्स फॉर द किड्स, सम चॉकलेट्स फॉर द एडल्ट्स। ये यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला है, सोचा आपको भी दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। नो स्मोकिंग जोन, इट्स अ टेरेस, वेरी नाइस वेटिंग एरिया if you have longer wait or bigger connection time. गर्म है, अगर थोड़ा और ठंडा होता तो मज़ा आ जाता बैठने में यहाँ पे। बट एनीवेज वी आर लेट ऑलरेडी, सो लेट्स हेड टू द गेट। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम ऑन दिस एयरपोर्ट। पहले भी एक बारी मैं आ चुका हूँ जब मैं दुबई गया था। बहुत अच्छा लगा था मेरे को तब भी ये एयरपोर्ट। काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने सॉल्ट बे वाला जो रेस्टोरेंट देखा था, एनीवेज खा तो मैं वहाँ पे सकता नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ। तो वी आर ऑन द अपर फ्लोर नाउ। एज आई सेड कि यहाँ पे सारे शॉपिंग ब्रांड्स हैं। मेरे को कुछ याद है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ आए हुए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग ब्रांड्स, आपको कैफ़े, सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। ड्यूटी फ्री, चॉकलेट एंड बार रेस्टोरेंट। तो थोड़ा मेरे को याद था कि यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एरिया बना हुआ है, एंड ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। अगर आपको मान लो कोई भी गेट लेना है, D, E, F, एक्सेट्रा, तो पहले ये होके जाता है। A और कुछ गेट्स है, ABC शायद, उनके लिए ये नहीं आता, वो नीचे ही हैं गेट्स सारे। B मोस्टली सारा नीचे ही है, B टर्मिनल। बट यस, अगर आपका गेट D है, A है, जैसे मेरा D है, तो यू गेट थ्रू दिस एज वेल।
बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है। लंदन हीथ्रो भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिखता है। आई विश सियाटल एयरपोर्ट, सीटेक और वैंकूवर एयरपोर्ट, काश YVR भी ऐसे दिखते होते। द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्लाइंग दिस एयरलाइन इज़ कि आपको एक दिन का फ्री होटल मिलता है विद द इकॉनमी टिकट, एंड 3 दिन का फ्री होटल मिलता है अगर आप बिज़नेस फ्लाई कर रहे हो। ऑल्सो अगर आपके पास इनफ टाइम है लेओवर में और आपको वीज़ा इश्यूज़ नहीं है, इंडियन पासपोर्ट्स के लिए वीज़ा इशू नहीं है, अनदर पासपोर्ट्स के लिए वीज़ा इशू नहीं है, तो ये आपको डे टूर भी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री। बाहर बसेस लगी होती हैं, यू चूज़ योर टूर अकॉर्डिंगली। जैसे आपका लेओवर है और आप अपने टूर पे जा सकते हैं फॉर फ्री। एक्सप्लोर द सिटी इस्तांबुल ही आपको घुमाते हैं सारा, फिर आपको वापस ले आते हैं एंड यू कैन बोर्ड योर फ्लाइट एंड इट्स अमेजिंग एंड एवरीथिंग्स फॉर फ्री। गेट तक हम आ चुके हैं। D7 जो हमारा गेट था, खचा खच भरा हुआ है गेट भी। आई डोंट नो फ्लाइट पूरी फुल जाएगी। उन्होंने मेरा सीट नंबर, मेरा गेट नंबर सब कुछ चेंज कर दिया ऑन द स्पॉट। शायद कोई टेक्निकल इश्यूज़ होंगे, बट वी हैव मेड इट ऑन टाइम। बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है। वो जो हाफ़ एन आवर का गैप मिला, वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 यहाँ पे बजने वाले हैं, जो कि मेरा डिपार्चर टाइम था। मैं 8:30 ही पहुँचाऊँ गेट पे। थोड़ा एक्सप्लोरिंग का टाइम मिल गया, अगर नहीं तो सीधा भाग के आना पड़ता। अब आई थिंक 9 बजे डिपार्चर है, तो आई थिंक 10 मिनट और में यहाँ पे कर देंगे बोर्डिंग शुरू। बट यस, आई मीन होता रहता है। जब वहाँ से चले थे उन्होंने बोला था कि कोई ना, अगर 99% तो मिल जाएगी, नहीं भी मिली तो आपको कुछ ना कुछ अकोमोडेट करके देंगे एक आध दिन में। वो एक आध दिन मिल भी जाता तो हम इस्तांबुल घूम लेते, नहीं मिला तो फिर आ जाएंगे। आई सी यू इन इंडिया। बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सोता हूँ जाके 2-4 घंटे फ्लाइट में, फिर आराम से आपको दूसरी साइड मिलता हूँ। ये 6 घंटे की फ़्लाइट तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्या दबा के सोया हूँ मैं इस बार भाई साहब, लाइक लिटरली, क्योंकि टाइम भी नहीं था पीछे, तो बहुत थक चुके थे। तो फाइनली इंडिया लैंड कर चुके हैं। हैड टू गिव माई बायोमेट्रिक्स दिए हैं, अभी जा रहा हूँ बस। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई होप इंडिया ट्रीट्स अस वेल दिस टाइम, फिंगर्स क्रॉस्ड। पसीना देख रहे हो, ताती बहुत जाता है। एनीवेज, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल पे नए हो तो पिछले वीडियोस देखते जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।